गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग फिर से देखेंगे बायोलॉजी का पार्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 5। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया तक देख लिया था, पढ़ रहे थे सेल में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल जितने होते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड को डिस्कवर किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने प्लास्टिड को डिस्कवर किया था और प्लास्टिड नाम दिया था अर्नेस्ट हेकल। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यह प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इट हैज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड कंटेन इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एंड कीप द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है कि इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और यह फोटोसिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है, यानी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो यानी क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द प्लास्टिड। प्लास्टिड आर 3 टाइप। हम लोग को यहाँ पे प्लास्टिड एनसीईआरटी में 2 टाइप दिया है, बट हम लोग 3 टाइप जान लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया है क्रोमोप्लास्ट दिया है और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड। जितने भी प्लास्टिड होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जैसे किसी फ्लावर का कलर कैसा होता है? रेड होता है, ग्रीन होता है, व्हाइट होता है। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। फ्रूट का कलर कैसा होता है? किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। जैसे मैंगो का येलो होना किसका कारण है? क्रोमोप्लास्ट, यानी मैंगो का येलो हो गया यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया। तो यानी कलरलेस कलर प्लास्टिड होता है, यह कलर प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट के फ्रूट को, फ्लावर को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। फंक्शन देख लीजिए, अट्रैक्टिव कलर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हेल्प करता है क्योंकि कलर इसका क्या है? अट्रैक्टिव कलर है। तो क्या होंगे? इंसेक्ट वगैरह क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लास्टिड। ग्रीन प्लास्टिड क्यों बोलते हैं? जब ल्यूकोप्लास्ट क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो यानी अब इसका सभी का फंक्शन जान लेते हैं, बस इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनसाइड द प्लास्टिड। सभी प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है हेल्प इन स्टोर मटेरियल को स्टोर करने के काम आता है। इसका फंक्शन क्या है? मटेरियल को स्टोर करना। मटेरियल को स्टोर करने के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं, एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट क्या होता है? जो ऑयल स्टोर करता है उसको एलायोप्लास्ट बोलते हैं। ऐसे प्लास्टिड जिसमें स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेशन हो उसको क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जिसमें प्रोटीन का स्टोरेजेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट का रफली स्ट्रक्चर ड्रा किया है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसमें जो फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स फिल होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और यहाँ पे क्या है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। स्ट्रोमा और ग्रेना टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। ऑलवेज अपने माइंड में हमेशा रखेंगे क्या क्या? स्ट्रोमा और ग्रेना। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। जितने भी डार्क रिएक्शन होते हैं यानी नाइट में होने वाले रिएक्शन किस में होते हैं? स्ट्रोमा में। और ग्रेना में क्या होते हैं? लाइट रिएक्शन, यानी डे में होने वाले रिएक्शन होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ग्रेना में। नोट में एक पॉइंट याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड 2 ही सेल ऑर्गेनेल हो जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं और जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और राइबोसोम होता है, अपने खुद का प्रोटीन भी का भी फॉर्मेशन करते हैं। यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेल, क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन इन टेक्स्ट में, ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसमें डबल मेम्ब्रेन है और अपने खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो
कौन कौन है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, और राइबोसोम। उसके बाद वैक्यूल है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल आर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। वैक्यूल क्या होता है? खाली जगह होता है जो किसमें कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन लार्ज साइज इन प्लांट सेल एंड स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है? लार्जर होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? स्मॉलर होता है। यानी और इस फंक्शन देख लेते हैं वैक्यूल का। फंक्शन इस वैक्यूल का क्या होता है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। क्या करता है? स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। प्लांट सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सपोर्ट। सेकेंड क्या है? इसका फंक्शन है स्टोरेज। वो अगर फूड को स्टोर करेगा, फूड वैक्यूल, वाटर को स्टोर करेगा, सैप वैक्यूल, और कुछ एनिमल होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसमें एक अलग विशेष प्रकार का वैक्यूल पाया जाता है जिसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। आल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन आयन बैलेंस इन प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो ऑस्मो रेगुलेशन में कार्य करता है, यानी आयन बैलेंस के लिए, क्योंकि उसमें कोई स्पेशल आर्गन डेवलप नहीं होते हैं। जैसे हम लोग में स्वीट ग्लैंड होते हैं जिसके द्वारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है, स्वीट। उस तरह जो लोअर आर्गनियम होते हैं प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आयन बैलेंस, यानी उसके बॉडी के अंदर अगर आयन अधिक है तो उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू मोर डॉटर सेल। कह रहा है कि सेल डिवीजन में क्या होता है? पेरेंट सेल, जिस सेल से यानी पुराना सेल, सपोज दैट कोई सेल है, इसको बोलेंगे पेरेंट सेल। इससे अगर ये क्या होगा? डिवाइड होकर दो बन गया, इसको बोलेंगे डॉटर सेल। ये क्या हो जाएगा? हमारा पेरेंट सेल, और ये क्या हो जाएगा? डॉटर सेल। तो कह रहा है कि सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू मोर डॉटर सेल। दो या दो से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टू टाइप पढ़ने हम लोग को, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन को इक्वेटोरियल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को गैमेटिक डिवीजन। इसको इक्वेटोरियल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है पेरेंट सेल में उतना ही डॉटर सेल में होता है। ह्यूमन बीइंग के सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23 पेयर। कितने पेयर? 23, यानी 46। अब देख लेते हैं माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल, मदर सेल, यानी जिससे हो रहा है उसको पेरेंट सेल या मदर सेल, डिवाइड इनटू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम पेरेंट सेल की तरह। जो डॉटर सेल होता है उसका नेचर कैसा होता है? पेरेंट सेल की तरह। यानी इसमें क्रोमोजोम का नंबर 46 है, इसमें भी सभी क्रोमोजोम का नंबर कितना होगा? 46 ही होगा। तो वहीं कह रहा है इट इज द प्रोसेस इन विच सेल, मदर सेल, डिवाइड इनटू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ईच डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज मदर सेल। और माइटोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है? मोस्ट ग्रोविंग पार्ट लाइक स्किन, आर्गन, टिश्यू, जितने भी ग्रोविंग पार्ट होते हैं सभी में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन। इम्ब्रियो से जो फीटस का बनना कौन सा डिवीजन? माइटोटिस डिवीजन, जिसमें सेल बहुत अधिक मात्रा में बने। यानी जितने भी ग्रोविंग पार्ट होते हैं सभी में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन। एग्जाम्पल याद रखेंगे कहाँ पे होता है। सेकेंड है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन को गैमेटिक डिवीजन भी कहते हैं, यानी गैमेट में होने वाला डिवीजन। गैमेट टू टाइप के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को ह्यूमन बीइंग में मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को ओवम। तो कह रहा है इट इज अ डिवीजन टेक्स प्लेस एनी जर्म सेल 4 सेक्स सेल। कह रहा है कि यह कहाँ पे होता है? यह डिवीजन जर्म सेल में, जर्म सेल इंटू 4 सेक्स सेल। यानी यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन रहा था, यहाँ पे कितने बनेंगे? 4। यानी एक स्पर्म में अगर मियोसिस डिवीजन होगा तो कितने स्पर्म बनेंगे? 4। याद रखेंगे। जर्म सेल कौन होंगे? या फिर एग होंगे या फिर स्पर्म होंगे। स्पर्म अगर एक में डिवीजन होगा कितने एग बनेंगे? 4। डॉटर सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ पेरेंटल क्रोमोजोम इन अ सेल। डॉटर सेल में क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है? पेरेंट सेल का हाफ होता है। यानी पेरेंट में कितना? 46, डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे?
23। एग्जाम्पल इसका, डिवीजन ऑफ एग इन स्पर्म। एग और स्पर्म में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। नोट में कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स इन प्लांट। प्लांट में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन है? प्लास्टिड। सेल ऑर्गेनेल सबसे बड़ा एनिमल में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी प्लांट में अगर सेलुलर ऑर्गेनम यानी सेल ऑर्गेनेल सबसे बड़ा प्लास्टिड होता है, एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनिमल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं सेल ऑर्गेनेल है, स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? सेल ऑर्गेनेल नहीं है, एक स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाएगा तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद प्लास्टिड, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ है मेच्योर आरबीसी एंड मेच्योर स्पर्म एब्सेंट राइबोसोम। यानी मेच्योर आरबीसी और मेच्योर स्पर्म में राइबोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। सिक्स है राइबोसोम आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल एंड इंजन ऑफ सेल। दो नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल और इंजन ऑफ सेल। एक चीज मैं बताना भूल गया था, या आप लास्ट में नोट इसको कर लेंगे। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड राइट द नेम आल्सो। प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक नीट एंड क्लीन वेल डायग्राम ड्रॉ करना है। थैंक यू। चैप्टर इज डन।